श्री राधे एवरीवन। तो मैं आ गई हूँ आप सबकी फेवरेट स्टोरी अनुपमा का नेक्स्ट एपिसोड लेके। आज की एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। तो आज के एपिसोड में हम देखते हैं कि जो पूरी फैमिली होती है वो अनुपमा के लिए संगीत का प्लानिंग करने की सोचती है कि जैसे हमने हल्दी और मेहंदी का प्रोग्राम किया है वैसे ही संगीत का भी प्रोग्राम करते हैं। तो ये सोच के जो अनुपमा तो अकेले बहुत ही उदास रहती है अनुज को याद करते करते, और यहाँ पे जो डिम्पी और डॉली होती हैं वो लोग मतलब उसका मजाक भी उड़ाती रहती है। तभी अनुपमा जो होती है वो रात के समय बाहर आती है आशा भवन के, और वहाँ पे लाइटिंग वगैरह जो होती है सब बंद रहती है। तभी अनुपमा जो होती है वो आद्या को आवाज़ देती है कि छोटी आद्या कहाँ हो तुम, पर वो बोलती है कि मुझे बाहर बुला के पता नहीं खुद कहाँ रह गई है। तभी उसे अचानक से लाइट्स सारी जो होती है वहाँ पे स्टार्ट होती है, और वो बोलती है कि ये सब क्या है। तो सब लोग जो होते हैं वो उसका वेलकम करते हैं कि आपके लिए हमने संगीत की प्लानिंग की है। तभी आध्या और वहाँ पे जो सारे बच्चे होते हैं वो लोग आते हैं और वो लोग डांस करते हैं अनुपमा के लिए। और कहीं ना कहीं अनुपमा जो होती है वो अनुज को मिस करती रहती है, पर फिर उसे ऐसा लगता है कि जो अनुज ने बोला है कि वो जल्दी आएंगे तो वो उसके बाद वो भी इंजॉय करती है और आध्या के साथ वो भी डांस करने ही लगती है। आध्या जैसे ही डांस करती रहती है तभी वो देखती है, उसका ध्यान जाता है बच्चों के ऊपर कि बच्चे कहाँ चले गए। सारे बच्चे जो होते हैं वो वापस से चले जाते हैं हवन कुंड के पास, और वहाँ पे वो जाके बच्चों को रोकती है कि तुम लोग यहाँ से चलो, यहाँ पे क्या कर रहे हो तुम लोग। तभी वहाँ पे अनुपमा जो होती है वो बाहर रहती है और आध्या को ढूंढते ढूंढते जो डिम्पी होती है वो भी अंदर आ जाती है और बच्चों के लिए उसे डांटती है कि तुम क्यों मेरे बच्चे के सामने पड़ी हो, तुम्हें और तुम्हारी माँ को कोई प्रॉब्लम है क्या मेरे बच्चे से, जो तुम उसे अपनी ही तरफ खींचते रह जाती हो। तो वो बोलती है कि प्लीज़ माइंड योर टंग भाभी, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती हूँ और ना ही मैं आपसे कोई झगड़ा करना चाहती हूँ। मॉम के ऊपर वैसे ही बहुत स्ट्रेस है, तो मैं तुम्हें उन्हें और स्ट्रेस में नहीं देखना चाहती। तो जो डिम्पी होती है वो फिर भी उसको पॉक करती रहती है कि वो कैसे भी गुस्सा करे, पर वो नहीं डिम्पी कुछ भी समझने और सुनने के लिए तैयार नहीं रहती। तभी जो अंश होता है वो आता है और डिम्पी से बोलता है कि मम्मा आप बहुत गंदे हो, आप बहुत ही बुरे हो, मुझे हमेशा डांटते रहते हो, मुझे आद्या फई के साथ रहना है। तभी वो आद्या को उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे अंश को वहाँ से जाने से रोकती है, और जो डिम्पी होती है वो भी अपनी तरफ उसे खींचती है अंश को, और यहाँ आद्या जो होती है वो भी उसे अपनी तरफ खींचती रहती है। और तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो पूरी आशा भवन होती है वो बाहर इंजॉय करती रहती है संगीत। तभी जो अनुपमा होती है वो आध्या को ढूंढती है कि कहाँ चली गई है। तभी उसे दिखती है कि बा जो होती है वो वहाँ पे अकेले खड़ी होती है, तो वो जा के बा को मिठाई खिलाती है और उन्हें बोलती है कि चलिए बा हमारे साथ डांस कीजिए, और वो उनके साथ गरबा खेलने लगती है। तभी यहाँ पे जो आध्या और डिम्पी होती है वो अंश के साथ बार बार मस्ती करती रहती है, और जो खींचते खींचते ही जो अंश का है वो हाथ छूट जाता है, और उसके हाथ से जैसे ही डिम्पी का हाथ छूटता है तो डिम्पी का सर जो है हवन कुंड पे जाके टकराता है और वो गिर जाती है। तभी आध्या उसके लिए बहुत परेशान होती है और वहाँ पे घी गिरने की वजह से आग भी लग जाती है। तभी डिम्पी के चारों तरफ आग भी लगी हुई होती है और आध्या बार बार परेशान होती है। वो आग के अंदर जाके उसे बुलाती है, उठाने की कोशिश करती है कि प्लीज़ भाभी उठो प्लीज़। तभी वो चिल्ला के अपनी माँ को बुलाती है कि मम्मा। तो ये सुन के जो अनुपमा होती है वो उसे आवाज़ आती है और वो अंदर आती है। फिर क्योंकि आग बहुत ज़्यादा फैल चुकी होती है वहाँ से कैसे ही निकल पाएगी, ये बहुत ही मुश्किल रहता है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स। देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। तो आपको कैसा लगा आज का एपिसोड ज़रूर बताइएगा, आपकी फेवरेट स्टोरी अनुपमा में। तो हम देखने वाले थे कि जो आध्या होती है उसकी वजह से जब आग लगती है तो सारे आशा भवन में जो लोग रहते हैं बा और डॉली बहन वो लोग आध्या के खिलाफ रिपोर्ट करते हैं, उनके अगेंस्ट फाइल कंप्लेंट करते हैं वहाँ पे। तभी आध्या ने जो ये किया होता है वो उसके लिए उन लोग उसे गिरफ्तार करवाने की कोशिश करते हैं, पर अनुपमा जो होती है वो बोलती है कि मेरी बेटी ने ऐसा कुछ नहीं किया है, और अगर आपको ऐसा लग रहा है तो अगर उसका कोई भी गलती होगा तो मैं खुद उसे अपने हाथ से उसे आपके पास लेके आऊँगी पुलिस स्टेशन। तो ये सुन के जो पूरी फैमिली होती है और पुलिस वाले होते हैं वो उस बात पे एग्री करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं।
तो आने वाला एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ देखना ना भूलें नेक्स्ट एपिसोड। और अभी तक अगर आपने चैनल नहीं फॉलो किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।